Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start this session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically, we are going to discuss about calendars and repetition. इससे पहले भी मैं कैलेंडर्स का एक सेशन ले चुका हूँ जिसमें हमने ओड डेज कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा था और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमने किए थे। उस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके के होते थे? लेट्स सपोज आपको कोई पर्टिकुलर डेट दे दी गई और आपसे पूछा गया कि इस डेट को कौन सा दिन था या इस डेट को कौन सा दिन होगा। ओके तो इस तरीके के क्वेश्चन ओड डेज कॉन्सेप्ट से हम बहुत ही ज्यादा इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमने पिछले सेशन में देख लिया। तो आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर का रिपीटेशन। लेट्स सपोज अगर 2004 का कैलेंडर है तो आप उसे फ्यूचर में किस ईयर में एग्जैक्टली यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चंस जो होते हैं वो आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। और कुछ मिस्टीरियस क्वेश्चंस होते हैं जो कैलेंडर्स पर बन सकते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ मिस्टीरियस क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले बात करते हैं ईयर रिपीटेशन। आपको कोई ईयर का कैलेंडर दिया गया और आपसे पूछा गया कि इस ईयर का कैलेंडर मैं फ्यूचर में कब यूज कर सकता हूँ। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक टेबल बनाकर दिखाता हूँ। एक टेबल क्या होगी? देखो, कोई भी ईयर हो वो या तो लीप ईयर हो सकता है, या वो लीप ईयर +1 हो सकता है, या वो लीप ईयर +2 हो सकता है, या वो लीप ईयर +3 हो सकता है। ओके, लीप ईयर्स के बारे में मैं पिछले सेशन में आपको समझा चुका हूँ। लेट्स सपोज अगर आपको दे दिया गया कि 2000, ये जो 2000 है ना, ये 2000 क्या है अपना? ये 2000 अपना लीप ईयर है क्योंकि ये 400 से ऑलरेडी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। और आपको अब आपके पास क्या है? 2001। इस 2001 को मैं इस टेबल में कैसे फिट कर सकता हूं? देखो, क्योंकि 2001 लीप ईयर +1 हो जाएगा। ये 2001 लीप ईयर नहीं है तो यहां पर मैं इसे कैसे स्प्लिट करूंगा? 2000 + 1, ये अपना लीप ईयर हो गया और ये यहाँ पर क्या आ गया? +1। तो ये किस किस उसमें जाएगा? ये इस वाले कॉलम में फिट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं 2002 की। लेट्स सपोज 2002, इसमें क्या हो गया? इसमें देखो 2000 अपना लीप ईयर है और प्लस कितना हो गया? 2। तो लीप ईयर +2 ये किस कॉलम में जाएगा? ये जाएगा लीप ईयर +2 के कॉलम में। और इसी तरीके से 2003 ये कैसे स्प्लिट होगा? 2000 अपना लीप ईयर हो जाएगा और +3, तो ये लीप ईयर +3 वाला कॉलम मतलब ये इसमें चला जाएगा। अब बात करते हैं 2004 की। 2004 क्योंकि खुद एक लीप ईयर है तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? ये लीप ईयर की कैटेगरी में वापस यहीं से आ जाएगा और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। तो कोई भी साल हो, कोई भी ईयर हो, वो या तो लीप ईयर हो सकता है, या वो लीप ईयर +1 हो सकता है, या लीप ईयर +2 हो सकता है, या वो लीप ईयर +3 हो सकता है। ओके, अब मान लो अगर वो लीप ईयर है तो उसमें हम कितना ऐड करेंगे? उसमें हम 28 ऐड करेंगे, 28 ऐड कर देंगे। अगर वो लीप ईयर +1 है तो हम उसमें 6 ऐड कर देंगे, और अगर वो लीप ईयर +2 है तो हम उसमें 11 ऐड कर देंगे, और अगर वो लीप ईयर +3 है तब भी उसमें हम 11 को ऐड कर देंगे। और जो भी ईयर आएगा उस पर्टिकुलर कैलेंडर को हम उस ईयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, लेट्स सपोज अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आपको कहा गया कि भाई 2000 का ईयर 2000 का कैलेंडर में फ्यूचर में कब यूज कर सकता हूं। अब ये जो ईयर 2000 है ये एक लीप ईयर है, मतलब हम क्या करेंगे? इसमें 28 ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2028 में मैं 2000 का कैलेंडर, सन 2000 का कैलेंडर 2028 में, सन 2028 में एग्जैक्टली यूज कर सकता हूँ। अब आपको लेट्स सपोज दे दिया गया कि 2001 का कैलेंडर में फ्यूचर में कब यूज कर सकता हूं। तो 2001 क्या है? 2001 में से 2000 और +1 में स्प्लिट कर लूंगा। 2000 अपना क्या हो गया? लीप ईयर। तो यहाँ पर क्या आ गया? लीप ईयर +1। लीप ईयर +1 अपना कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? 2001 + 6 विच इज इक्वल्स टू 2007। इसका मतलब मैं सन 2001 का कैलेंडर को सन 2007 में यूज कर सकता हूं। ओके, सॉरी। अब लीप ईयर +2, इस लेट्स सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। आपसे पूछ लिया गया कि 2025 का कैलेंडर मैं दोबारा कब यूज कर सकता हूं। ओके, तो 2025 क्या है? 2025 को हम स्प्लिट कर लेंगे, ये आ जाएगा अपना 2000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? सॉरी 2000 नहीं, इसको हम स्प्लिट करेंगे 2024 में, क्योंकि 2024 अपना क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। और ये यहाँ पर जब 2024 करेंगे तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, सही है ना? तो लीप ईयर +1 ये यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो लीप ईयर +1 सेकेंड कॉलम में आएगा इस वाले में। तो इसके लिए हम कितना ऐड करेंगे? इसके लिए हम 6 को ऐड करेंगे। तो 2024 का कैलेंडर
ओ सॉरी 2025 का कैलेंडर में 6 ऐड कर देंगे, जो कि कितना आएगा 2031। इसका मतलब क्या हुआ, हम 2025 के कैलेंडर को एग्जैक्टली 2031 में यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये बात तो हो गई कैलेंडर रिपीटेशन की। कैलेंडर रिपीट किस किस ईयर में, कौन सा कैलेंडर किस ईयर में रिपीट हो सकता है। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, और मिस्टीरियस क्वेश्चन भी उसमें होंगे, और ऐसे भी होंगे जो पहले किसी न किसी रिक्रूटमेंट ड्राइव में पूछे जा चुके हैं, तो उनको भी हम सोल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग ईयर इज अ लीप ईयर। इन ये जो ऑप्शन दे के रखे हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा लीप ईयर है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर करो, ये 1700 है, ये 1800, और ये 2100, और ये 2400, मतलब ये सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये लीप ईयर है या नहीं है, हम उसे 400 से डिविजिबल 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं। अगर वो 400 से डिवाइड कंप्लीटली हो गया तो इसका मतलब वो लीप ईयर है। क्या 1700 400 से डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। 1800 भी नहीं हो सकता, 2100 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन 2400 ईयर 2400 ये एक ऐसा नंबर है जो 400 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपना लीप ईयर कौन सा हो जाएगा, 2400। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एक्स डेज। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो तो। देखो ये बोल रहा है कि भाई एक्स वीक्स और एक्स डेज में कितने दिन होंगे। आप मुझे एक बात बताओ, एक वीक में कितने दिन होते हैं? भाई एक वीक में 7 डेज होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो एक्स वीक्स में कितने डेज होंगे? एक्स वीक्स में भाई 7 इंटू एक्स डेज होंगे, और ये जो फालतू के बचे हुए हैं एक्स डेज, ये इसमें प्लस हो जाएंगे, यही तो होगा ना। तो यहाँ से फाइनली कितना आ जाएगा, 7x प्लस एक्स विच इज इक्वल्स टू 8x। तो एक्स वीक्स और एक्स डेज में 8x डेज होते हैं, समझ गए। अब इस चीज को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करता हूं। देखो लेट्स सपोज अगर आपसे कहा गया कि भाई 3 वीक्स और 3 डेज में कितने डेज होंगे, तो आप सिंपल क्या करोगे, 7 इंटू 3 प्लस 3। भाई ये देखो यहाँ पर ये इंटू एक्स और प्लस एक्स, ये तो हुआ है ना, ये समझ रहे हो। तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 24। अब इस 24 को 8x के फॉर्मेट में मैं कैसे लिख सकता हूँ? भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ 8 इंटू 3, तो बात तो वही हो गई ना। तो मैंने इसको प्रूफ कर दिया, सही है। सो आई होप इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दो क्या बोल रहा है, 2005 के कैलेंडर को मैं एग्जैक्टली फ्यूचर में कब यूज कर सकता हूँ, कौन से ईयर में यूज कर सकता हूँ। अब मैं आपको वो टेबल दोबारा बनाकर दिखाऊंगा ताकि आप उसको अच्छे से याद कर लो। तो सबसे पहला क्या था, लीप ईयर, फिर उसके बाद क्या था, लीप ईयर प्लस 1, फिर उसके बाद लीप ईयर प्लस 2, फिर उसके बाद लीप ईयर प्लस 3। ओके, तो इसमें हम 28 ऐड करते हैं, इसमें हम 6 ऐड करते हैं, और इन दोनों में हम 11 ऐड करते हैं, समझ गए। और ये जो 2005 है, ये जो 2005 है, इसको मैं कैसे स्प्लिट करूंगा, 2004 प्लस 1, 2004 अपना लीप ईयर हो जाएगा। सेंचुरी ईयर को तो हम 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं कि ये लीप ईयर है या नहीं है। सेंचुरी ईयर से सेंचुरी ईयर के अलावा अगर कोई सा भी ईयर है उसको हम 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड है, डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो लीप ईयर है। तो 2004 एक ऐसा ईयर है जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। और यहाँ पर इसके बाद ये क्या आ गया अपना, ये लीप ईयर हो गया, और ये यहाँ पर ये +1 हो गया, तो लीप ईयर +1 की कैटेगरी में ये आ जाएगा। ओके, और क्योंकि ये 2005 है तो इसमें 6 को ऐड कर देंगे, ये वाला 6 इसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2011। तो 2005 के कैलेंडर को मैं 2011 ईयर में यूज कर सकता हूँ। ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, ये क्वेश्चन भी पहले जैसा ही सेम है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से करके देखो, उसके बाद मैं आपके लिए इसे सोल्व करूंगा। आई होप आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। अब मैं इसे आपके लिए सोल्व करता हूँ। यहाँ पर देखो 2012 का कैलेंडर मैं एग्जैक्टली कब यूज कर सकता हूँ। मैं फिर से टेबल बनाता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से याद कर सको, आपको ये मतलब एकदम मेमोरी में फिट हो जाए बिल्कुल। लीप ईयर +2, लीप ईयर +3, इसमें कितने ऐड करते हैं, ये लीप वाई है, ये लीप ईयर,
इसमें हम 28 ऐड करते हैं और इसमें हम 6 ऐड करते हैं और इसमें हम 11 को ऐड करते हैं और इसमें भी हम 11 को ऐड करते हैं। तो ये जो 2012 है ये तो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब ये तो भाई लीप ईयर है। तो लीप ईयर 2012, इसमें हम 28 को ऐड कर देंगे। ओके, 28 ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 2040। तो 2012 के कैलेंडर को मैं 2040 में इस्तेमाल कर सकता हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ओके, अभी तक क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहे होंगे और आगे हम थोड़े से और मतलब एडवांस क्वेश्चन लेंगे, उन्हें भी सोल्व करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। ये क्वेश्चन देखो 2018 का कैलेंडर कब यूज कर सकते हैं। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पॉज करो, खुद से पता करो, उसके बाद मैं आपके लिए सोल्व करूंगा। आई होप आपने सोल्व कर लिया होगा। अब मैं आपके लिए सोल्व करता हूँ। देखो 2018 का कैलेंडर मैं दोबारा कब यूज कर सकता हूँ, लीप ईयर +1, लीप ईयर +2, लीप ईयर +3। ओके, इसमें हम 28 को ऐड करते हैं, इसमें हम 6 को और इसमें 11 को और इसमें भी 11 को, समझ गए। और जो 2018 है, 2018 से जस्ट पहला लीप ईयर कौन सा हो जाएगा, 2016। 2016 लीप ईयर हो जाएगा और +2, 2018 पूरा हो गया तो ये लीप ईयर +2 की कैटेगरी में आ जाएगा। तो लीप ईयर +2 में हम कितना ऐड करते हैं, 11 ऐड करते हैं ना। तो 2018 में 10 आप ऐड कर दो, इसमें हम कितना ऐड करेंगे 11। 2018 में 10 ऐड करो, 2028 एक और ऐड कर दो तो 2029। 2018 के कैलेंडर को हम सन 2029 में एग्जैक्टली यूज कर सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। ओके, आई होप क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दो क्या बोल रहा है, इफ टुडे इज मंडे आफ्टर 61 डेज व्हाट इज द डे। अब कुछ क्वेश्चन इस तरीके के बन सकते हैं कि भाई लेट्स सपोज आज ये वाला दिन है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा या 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वही बताता हूं। देखो इतने इजी तरीके से सोल्व करेंगे ना शायद ही आपको कोई समझा पाए। ओके, इफ टुडे इज मंडे, अगर आज मंडे है तो 61 दिन बाद 61 डेज बाद कौन सा दिन होगा। तो हमें सिंपली सबसे पहले पता है क्या करना है, ये जो 61 है ना इसको 7 से डिवाइड करना है, मतलब इसमें ओड डेज को हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो 7 × 8 यहां पर कितना आ जाएगा 56 और यहां पर कितना बचेगा 5। ये अपना 5 क्या आ गया रिमाइंडर, और क्योंकि ये रिमाइंडर है तो यही अपने ओड डेज हो जाएंगे। 61 दिन में टोटल कितने ओड डेज होते हैं, 61 दिन में टोटल 5 ओड डेज होते हैं। अब हमें क्या पता करना है, उसने पूछा कि अगर आज मंडे है तो सबसे पहले हम यहाँ पर उस दिन को लिख लेंगे मंडे को। ओके, और मंडे ओड डेज में कौन से नंबर पर आता है, 1 पर आता है। और यहाँ पर अपने ओड डेज कितना है 5, तो 1 + 5 विच इज इक्वल टू कितना हो गया 6। तो 6 ओड डेज की क्या वैल्यू होती है, सैटरडे। 6 ओड डेज की क्या वैल्यू होती है, सैटरडे। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो अगर आज मंडे है तो आज से एग्जैक्टली 61 डेज बाद कौन सा दिन होगा, सैटरडे। ओके, थाना बहुत इजी। और अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पता होता अगर आपको, तो आप इसे कैसे सोल्व करते, तो क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हो तो। ओके, सो लेट्स मूव। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ टुडे इज सैटरडे। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा एकदम सेम है, तो आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो, उसके बाद मैं इसे आपके लिए सोल्व करूंगा। आई होप आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। तो अब मैं आपको आपके लिए इसको सोल्व करता हूँ। इफ टुडे इज सैटरडे, भाई अगर आज सैटरडे है तो 128 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 128 को 7 से डिवाइड करके इसके ओड डेज निकाल लेंगे। 7 × 1 = 7, ये कितना आ जाएगा अपना यहाँ पर 5 और ये 8। 7 × 8 = 56 और 56/56। और यहाँ पर ये कितने ओड डेज आ गए अपने, 2 ओड डेज आ गए। ओके, ये 2 ओड डेज अपने आ गए। मतलब 128 दिनों में 18 तो कंप्लीट वीक्स होते हैं और 2 ओड डेज होते हैं। ओके, अब इसने बोला कि अगर आज सैटरडे है तो जो आज दिन है वो यहाँ पर लिख लो। अब इस सैटरडे की वैल्यू ओड डेज में कितनी होती है, हम सभी को पता है 6 होती है। और अपने ओड डेज कितने आए 2, तो 6 + 2 विच इज इक्वल टू कितना हो गया 8। और हम सभी को ये भी पता है कि भाई 8 ओड डेज नहीं हो सकते, ओड डेज 0 और 6 के बीच में कोई 0 से 6 तक होता है। ओके, तो अगर इससे बड़ा आएगा तो हम उसे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचा 1। तो 1 पर कौन सा डे होता है, 1 पर होता है मंडे। तो इसका फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा, मंडे। अगर आज सैटरडे है तो आज से एग्जैक्टली 128 डेज बाद कौन सा दिन होगा, मंडे।
बहुत ही ईजी है। आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा क्वेश्चन सोल्व करने में। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इफ 26 फरवरी 2014 इज ऑन वेंसडे। ओके, 26 फरवरी 2014 को दिन कौन सा है? वेंसडे है। मतलब ये बोल रहा है कि अगर 26 फरवरी 2014 को वेंसडे है तो ये बताओ कि 27 फरवरी 2017 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है ना हमें। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखो जिस क्वेश्चन में भी ये इफ आ जाए ना उसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं, सही है ना। तो थोड़े से इसके हम इसको पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। देखो इसने क्या बोला कि भाई 26 फरवरी 2014 को, 26 फरवरी 2014 को कौन सा दिन है? वेंसडे। ओके, तो 26 फरवरी 2015 को कौन सा दिन होगा? अब आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? 2014 और ये क्या है? 2015। क्या इनमें से कोई लीप ईयर है? इनमें से कोई भी लीप ईयर नहीं है। और अगर बाय चांस इनमें से कोई सा लीप ईयर होता भी तो उसके लिए उसमें 2 और डेज हो जाते। और उसमें 2 और डेज कब होते? जब वो 29 फरवरी, या तो 29 फरवरी डेट यहाँ पर होती या 29 फरवरी के बाद की कोई डेट यहाँ पर होती। तो इसमें ये दोनों ऑर्डिनरी ईयर के कैटेगरी में हो जाएंगे अपने। तो इसका मतलब 1 ऑर्डिनरी ईयर में कितने और डेज होते हैं? 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 26 फरवरी 2014 को अगर वेंसडे है तो 26 फरवरी 2015 को एक और डेज बढ़ने की वजह से वेंसडे से अगला दिन कौन सा होता है? थर्सडे। वेंसडे थर्सडे हो जाएगा यहाँ पर, थर्सडे। ओके, तो 26 फरवरी 2015 को थर्सडे हो जाएगा। अब बात करते हैं 26 फरवरी 2015 से लेकर 26 फरवरी 2016। अब यहाँ पर भी देखो, हालांकि ये जो 2016 है ये अपना लीप ईयर है, लेकिन क्योंकि 29 फरवरी इसमें नहीं पड़ी तो इस वजह से इसमें एक ही और डेज हम उसमें ऐड करेंगे। ओके, तो अगर यहाँ पर थर्सडे है, 26 फरवरी 2015 को अगर थर्सडे है तो 26 फरवरी 2016 को क्या हो जाएगा? फ्राइडे। फ्राइडे यहाँ पर हो जाएगा। ओके, देखो इन क्वेश्चन को हम बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर रहे हैं। मुझे पता है टाइम भी लगता है, मुझे आपको समझाना पड़ता है, वरना ये सेकेंड्स के भी क्वेश्चन नहीं है। ओके, 26 फरवरी 2016 को फ्राइडे हो जाएगा। और उसके बाद इसने क्या पूछा है? आपने 27 फरवरी 2017 के लिए पूछा है। तो यहाँ पर 26 फरवरी 2016 से लेकर 26 फरवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पर देखो ये 26 फरवरी है ना, और इसने क्या कहा? 27। मतलब अब 26 के बाद वाले, अब देखो 26 फेब से लेकर, और 26 फेब 2016 से लेकर 26 फेब 2017, तो यहाँ पर कहीं 27 फेब भी आई होगी। ओके, क्योंकि यदि ये 16 है तो इसका मतलब ये लीप ईयर है, तो यहाँ पर 28 फेब भी आएगी और 29 भी आएगी। तो इस बार हम क्या करेंगे? इस बार हम 2 और डेज को इंक्लूड करेंगे, फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, और उसके बाद क्या आ जाएगा? संडे। तो यहाँ पर आ जाएगा संडे। ओके, और इसने क्या पूछा? 27 फरवरी 2017 को दिन बताओ। तो जब 26 फरवरी 2017 को संडे है तो 27 फरवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? मंडे। बिल्कुल सिंपल है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? मंडे। कि अगर 26 फरवरी 2014 को वेंसडे है तो 27 फरवरी 2017 को मंडे होगा। आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 8 मार्च 2002 को अगर वेंसडे है तो ये बताओ 11 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? ओके, तो इसको भी पहले की क्वेश्चन की तरह करते हैं। यहाँ पर 8 मार्च 2002 से लेकर हम चेक करेंगे 8 मार्च 2003। देखो 2002 और 2003 कोई भी लीप ईयर नहीं है। तो अगर 8 मार्च 2002 को वेंसडे था तो 8 मार्च 2003 को, क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है और ऑर्डिनरी ईयर में सिर्फ 1 ओड डे होता है, तो वेंसडे में 1 इंक्लूड करेंगे। तो वेंसडे से अगला दिन कौन सा होता है? वेंसडे से अगला दिन होता है थर्सडे। ओके, ये थर्सडे हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 8 मार्च 2003 से लेकर 8 मार्च 2004। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। देखो
8 मार्च 2003, 8 मार्च 2003 को अगर थर्सडे है तो 8 मार्च 2004 मतलब मार्च कब आता है, फरवरी के बाद आता है। और ये ईयर कौन सा है, 2004, ये एक लीप ईयर है और इसका मतलब इसमें फरवरी पड़ चुकी है। ओके, इसमें 29 फरवरी पड़ चुकी है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम 1 ओड डे ऐड ना करके 2 ओड डेज को ऐड करेंगे। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना, सैटरडे। ओके, अब बात करते हैं 8 मार्च 2004 से लेकर 8 मार्च 2005 तक की। इसमें कोई भी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि लीप ईयर देखो इसमें पड़ चुका है ना, ये 2004, हालांकि इसमें लीप ईयर है लेकिन फरवरी के बाद है, फरवरी इसमें नहीं पड़ रही, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 29 फरवरी इसमें नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब हमें ये ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें हम 1 ओड डे को इंक्लूड करेंगे। सैटरडे के बाद क्या आता है, सैटरडे के बाद आता है संडे, तो यहाँ पर आ जाएगा संडे। अब बात करेंगे हम 8 मार्च 2005 से लेकर 8 मार्च 2006 तक, इसमें भी एक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मंडे। ओके, अब इसके बाद कौन सा आएगा, 8 मार्च 2006 से लेकर 8 मार्च 2007 तक, इसमें भी क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ट्यूसडे। अब बात करते हैं इससे आगे, 8 मार्च 2007 से लेकर 8 मार्च 2008 तक, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये 2008 4 से डिविजिबल है, और अगर डिविजिबल है तो लीप ईयर है, और 29 फरवरी इसमें पड़ चुकी है, तो 2 इंक्लूड होंगे यहाँ पर डेज, ट्यूसडे, और ये कितना है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे हो जाएगा यहाँ पर। ओके, ये हो जाएगा अपना थर्सडे, क्योंकि ट्यूसडे में अगर ट्यूसडे में एक इंक्लूड किया तो क्या आएगा, वेंसडे, एक और करेंगे तो थर्सडे आ जाएगा। ओके, और जब 8 मार्च 2008 को थर्सडे है तो 11 मार्च 2008 को बताने में हमारा क्या जा रहा है, अब तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 9 मार्च को क्या हो जाएगा, 9 मार्च 2008 को क्या हो जाएगा, थर्सडे, यहाँ पर आ जाएगा फ्राइडे। और 10 मार्च को क्या हो जाएगा, फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे, और इसने पूछा है 11 मार्च तक, तो 11 को क्या हो जाएगा, 11 को हो जाएगा अपना संडे। ओके, तो फाइनली हमने बता दिया कि अगर 8 मार्च 2022 को वेंसडे है तो 11 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, वो होगा अपना संडे। ओके, आई होप क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन। ये क्वेश्चन दो क्या बोल रहा है, ऑन विच डेट्स ऑफ मार्च 2008 विल अ संडे कम। क्वेश्चन को पहले मैं आपको समझाता हूँ। ये बोल रहा है कि भाई 2008, ईयर 2008 के मार्च महीने में किस किस तारीख को, किस किस डेट को संडे होगा, हमें ये बताना है। ओके, अब इसको थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं कैसे बता सकता हूँ। अगर मुझे किसी तरह ये पता चल जाए कि 1 मार्च 2008 को क्या दिन है, तो उसके हिसाब से हर 7वें दिन वही दिन होगा, तो मैं बता सकता हूँ, तब तो मैं बता सकता हूँ ना। तो ये कैसे पता करते हैं हम, किसी एक पर्टिकुलर डेट पर क्या दिन होगा वो हम कैसे पता करते हैं, ओड डेज कॉन्सेप्ट से, जो कि हमने पिछले सेशन में सीख लिया है। तो सबसे पहले बात, अब इसके मतलब 1 मार्च 2008 को क्या डे होगा उसको फाइंड आउट करता है। यहाँ पर डे आ जाएगा, और यहाँ पर मंथ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईयर। ओके, तो इसमें 1 मार्च 2008 को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 ओड डे हो जाएगा। और मंथ की बात करते हैं, मंथ मार्च कौन सा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीसरा है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च। और क्योंकि मार्च अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो हम इसको नहीं लेंगे, तो जनवरी 31 दिन का होता है, तो इसका मतलब इसमें 3 ओड डेज होंगे। और क्योंकि 2008 एक लीप ईयर है, तो फरवरी की 29 तारीख होगी, तो इसका मतलब फरवरी में जब 29 होंगे तो ओड डेज कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपना, 4। ओके, यहाँ पर आ जाएगा अपना 4। अब बात करते हैं ईयर की, 2008 है तो 2007 तक हम लेंगे, क्योंकि 2008 अभी भी चल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना कितना, यहाँ पर आ जाएगा 2000। और क्योंकि 2000 जो है वो 400 का मल्टीपल है, तो इसमें तो 0 डेज हो जाएंगे। अब बात करते हैं 7 की, तो 7 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं, 1 होते हैं, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, ये मैं आपको पिछले सेशन में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, मुझे मत बोलना कि ये क्या कर रहे हो। ओके, तो अगर आपने सेशन पिछला नहीं देखा उसे देख लो। ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 1, तो इसमें आ जाएगा अपना 1। और यहाँ पर ये इसमें 1 आएगा ना, तो 1 + 0 1 ही होता है,
तो 4 1 + 4 5 5 + 1 विच इज इक्वल्स टू 6 और 6 जो होता है 6 ओड डेज पर कौन सा दिन होता है सैटरडे 6 ओड डेज पर कौन सा दिन होता है सैटरडे ओके तो जब 6 पर सैटरडे है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर हो जाएगा कि भाई 1 मार्च 2008 को कौन सा दिन है अपना सैटरडे 1 मार्च 1 मार्च 2008 को सैटरडे है तो इसका मतलब क्या हुआ 2 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा संडे होगा अब देखो अब बात बनती जा रही है ओके 2 मार्च 2008 को संडे होगा अब इसमें +7 कर दो क्योंकि हर 7वें दिन वही दिन होगा तो इसमें प्लस करेंगे तो मतलब 9 मार्च 2008 को भी संडे होगा इसमें हम 7 प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई 9 में 1 प्लस कर दो कितने हो गए 10 6 और प्लस कर दो कितने हो गए 16 यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 मार्च 2008 को भी संडे होगा और यहाँ पर 23 मार्च 2008 को भी संडे होगा और 30 मार्च 2008 को भी संडे होगा तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपना 2 9 16 23 और 30 सन 2008 की मार्च महीने में 2 तारीख को 9 तारीख को 16 तारीख को 23 तारीख को और 30 तारीख को संडे होगा बहुत मजा आया होगा आई थिंक इसे सोल्व करने में ओके मुझे तो आया ओके सो आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है ऑन विच डेट्स ऑफ मे 2013 विल अ वेंसडे कम मतलब ये पूछ रहा है सीधा सा बताऊं तो कि भाई 2013 के मई के महीने में वेंसडे किस किस तारीख को पड़ेगा ये बताना है तो इसको भी करते हैं देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 मई 2013 को कौन सा दिन है उसे फाइंड आउट कर लेंगे क्या करेंगे 1 मई 2013 को कौन सा दिन है उसे फाइंड आउट कर लेंगे और डेज कॉन्सेप्ट से बहुत इजीली निकाल लेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा डे और यहाँ पर आ जाएगा मंथ और यहाँ पर आ जाएगा ईयर ओके तो 1 मई है तो ओड डेज से यहाँ पर 1 ही हो जाएंगे मंथ कौन सा है मई तो मई से पहले कौन कौन से मंथ होते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई क्योंकि मई अभी पूरा नहीं हुआ तो हम मई को इंक्लूड नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा इसका 3 और ये 2013 है तो ये लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में 0 डेज हो जाएंगे मार्च 31 का होता है तो इसमें 3 और डेज हो जाएंगे अप्रैल 30 का होता है तो इसमें 2 हो जाएंगे तो 3 और 3 6 2 8 8 और डेज तो नहीं हो सकते तो 7 से डिवाइड कर देंगे विच इज इक्वल टू 1 एज अ रिमाइंडर इसका मतलब टोटल कितने ओड डेज होंगे मंथ में 1 होंगे अब बात करते हैं ईयर की यहाँ पर दे रखा है 2013 तो हम लेंगे 2012 तक तो इसे कैसे करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 2000 यहाँ पर आ जाएगा 12 और 2000 क्योंकि 400 का मल्टीपल है तो इसमें ओड डेज 0 हो जाएंगे अब बात करते हैं 12 में कितने लीप ईयर होंगे तो 12 + 3 होंगे 12 साल में सिर्फ 3 लीप ईयर होंगे डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 1 एज अ रिमाइंडर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 तो टोटल कितना हो गया 1 + 1 2 + 1 3 तो थर्ड ओड डे पर कौन सा डे होता है देखो 0 पर क्या होता है संडे और 1 पर क्या होता है मंडे और 2 पर क्या होता है संडे मंडे ट्यूसडे और 3 पर क्या होता है वेंसडे 3 पर क्या होता है वेंसडे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मई 2013 को कौन सा दिन होगा वेंसडे होगा 1 मई 2013 को वेंसडे अगर है भाई 1 को अगर वेंसडे है 1 मई 2013 को तो अगली बार वेंसडे कब आएगा इसमें 7 ऐड कर दो 8 को आएगा 8 में 7 और ऐड कर दो कितना को आएगा 15 को आएगा और फिर उसके बाद 15 में 7 और ऐड कर दो कब आएगा 15 और 5 20 और 2 22 को आएगा सही है ना और फिर उसके बाद 29 को आएगा सही है तो 1 2 3 4 5 मई के 2013 में मई के महीने में वेंसडे 1 तारीख को आएगा 8 को आएगा 15 को आएगा 22 को आएगा 29 को आएगा ओके सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा आज के सेशन में सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अगर आप इस सेशन को यूट्यूब एप्लीकेशन पर देख रहे हो ना तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा देखो ये जो सेशन आपने देखा है ना सेशन थ्योरी क्वेश्चन जो भी मैं आपको समझाऊंगा वो तो आपको समझ आने ही आने हैं लेकिन मेन चीज़ पता है क्या होती है मेन चीज़ ये होती है कि आप क्वेश्चन को पढ़कर कितना इंटरप्रेट कर पा रहे हो क्या खुद से तुम क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो
और ये चीज़ आपके अंदर कब बिल्ड होगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए ना, तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको मास्टर एप्टीट्यूड में मिलेंगे विद टेक्स्ट सॉल्यूशन। अगर प्रैक्टिस करते हुए आपको बाय चांस कोई परेशानी आने लगी, तो आपको हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन प्लस टेक्स्ट सॉल्यूशन वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं आएगी, मैं ये गारंटी ले सकता हूँ, बिकॉज आई एम द डेवलपर ऑफ दिस एप्लीकेशन ऑल्सो। सो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ने वाला। मैं चाहता हूँ कि आपके चांसेस, मास्टर एप्टीट्यूड से पढ़ने वाला हर बंदे का सिलेक्शन जरूर होना चाहिए। मैं इसको मतलब बिल्कुल अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। ओके, तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। देखो, आप इसमें टेस्ट दे सकते हो, कस्टम टेस्ट दे सकते हो, खुद का आप खुद से टेस्ट डिजाइन करके वो दे सकते हो। और अगर आपको मतलब आपने अगर पढ़ लिया, आप एग्जाम देना चाहते हो, तो वहां पर आप एग्जाम भी दे सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो। और जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है, आप दोस्तों के साथ उन्हें डिस्कस भी कर सकते हो, क्योंकि वहां पर कमेंट सेक्शन होता है। ओके, और दूसरी चीज, अगर आपको एग्जाम देना है, आप वहां पर एग्जाम दोगे, उन टेस्ट रिपोर्ट को सेव कर लोगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा और आप ये चाहते हो कि भाई एग्जाम से पहले इसे एक बार तो जरूर देखूंगा, तो आप उन क्वेश्चन को वहां पर बुक मार्क भी कर सकते हो। और मैंने आपको बताया, इस एप्लीकेशन में जितने भी क्वेश्चन होंगे, वो सब के सब टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको दिए जाएंगे। ओके, आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। ओके, बस आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो। इसमें आप ही का फायदा है। आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्वेश्चन बैंक तक मिलेगा हर लेक्चर का। अब लेट्स सपोज आपने कैलेंडर्स का लेक्चर पूरा कर लिया, ये 2 लेक्चर थे ना कैलेंडर में, दोनों के दोनों आपने देख ली, तो इसमें आपको कैलेंडर से रिलेटेड पहले एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं वो वहां पर मिलेंगे। क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ताकि आप और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। ओके, सो मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करता हूँ और रिकमेंड भी करता हूँ, मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो, बाकी आप समझदार हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।